क्या आप यकीन करेंगे कि एक शर्मीला लड़का जिसे बोलने में भी दिक्कत थी, एक दिन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनेगा, जिसे स्कूल में पीटा गया, जिसने भूखे पेट रातें बिताई, जिसके पास ना पैसा था न पहचान, बस एक सपना था कुछ बड़ा करने का। वो आज रॉकेट्स बना रहा है, इंटरनेट भेज रहा है अंतरिक्ष से और दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी चला रहा है। नाम है एलन मस्क और ये कहानी है उस जुनून की जो हार नहीं मानता। अगर आप जिंदगी से थक चुके हैं तो ये वीडियो आपके अंदर की आग दोबारा जला देगा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया नाम के शहर में हुआ। उनके पिता इंजीनियर थे और माँ मॉडल ऑफ डाइटिशियन। जब एलन सिर्फ 9 साल के थे तभी उनके माता पिता अलग हो गए। एलन को अपने पिता के साथ रहना पड़ा, जिनका स्वभाव काफी सख्त और कठोर था। एलन बचपन में बहुत शांत थे, वो बोलते बहुत कम थे और सोचते बहुत ज्यादातर समय किताबों में खोए रहते थे। विज्ञान, गणित, अंतरिक्ष और कंप्यूटर, इन सब में उन्हें विशेष रुचि थी। 12 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कोडिंग सीखकर एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टार। उस गेम को उन्होंने $500 में बेच दिया। स्कूल के दिनों में एलन को बुली किया जाता था। एक बार तो कुछ लड़कों ने उन्हें इतना पीटा कि उनकी नाक और चेहरे की हड्डी टूट गई। उन्हें सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया गया था, लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक सपना देखा, अमेरिका जाने का। उनका मानना था कि अमेरिका वो जगह है जहां वो कुछ बड़ा कर सकते हैं। 17 साल की उम्र में वो दक्षिण अफ्रीका छोड़कर कनाडा आ गए। उनके पास पैसे नहीं थे, कई रातें बिना खाना खाए गुजरी। उन्होंने खेतों में लकड़ी काटने का काम किया, साफ सफाई की और छोटे मोटे कामों से अपना गुजारा किया। कुछ साल बाद वे अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से पढ़ाई की। कॉलेज के दौरान ही उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें 3 क्षेत्रों में काम करना है, इंटरनेट, स्पेस और एनर्जी, और इन तीनों में उन्होंने दुनिया बदल दी। 1995 में उन्होंने अपने भाई किम्बल मस्क के साथ Zip2 नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी अखबारों के लिए ऑनलाइन मैप और डायरेक्टरी तैयार करती थी। पैसे नहीं थे, इसलिए दोनों भाई ऑफिस में ही सोते थे और पास के जिम में जाकर नहाते थे। कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और 1999 में कॉम्पैक्ट नाम की कंपनी ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। एलन को इसमें से $22 मिलियन मिले। यह उनके जीवन का पहला बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद उन्होंने XCOM नाम की एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी शुरू की, जो आगे चलकर पेपाल बनी। 2002 में eBay ने पेपाल को $1 अरब 500 करोड़ में खरीद लिया और एलन को करीब $165 मिलियन मिले। लेकिन एलन का असली सपना अब शुरू हुआ। उसी साल उन्होंने SpaceX की शुरुआत की। यह एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी थी, जो उस वक्त एक पागलपन जैसा विचार लगता था। किसी ने भी नहीं सोचा था कि कोई प्राइवेट कंपनी स्पेस में रॉकेट भेज सकती है। उन्होंने फैल्कन एक नाम का रॉकेट तैयार किया, लेकिन पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। पैसा खत्म हो गया था। चौथी बार फेल होता तो कंपनी बंद हो जाती, लेकिन चौथी बार चमत्कार हुआ, रॉकेट सफल रहा। नासा ने SpaceX के साथ $1.6 अरब का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। एलन की मेहनत रंग लाई थी। अब उनकी नजर अगली चुनौती पर थी, इलेक्ट्रिक कार। उन्होंने टेस्ला कंपनी में निवेश किया और उसे संभाला। शुरू में लोग हंसते थे कि ये कारें चलेंगी नहीं, बैटरी बहुत महंगी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और ग्राहक भी नहीं है। लेकिन एलन ने हार नहीं मानी। उन्होंने टेस्ला को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी बना दिया। टेस्ला की कारें आज से ज्यादा देशों में चल रही हैं। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक नई कंपनियां शुरू की। स्टारलिंक, जो दुनिया को सैटेलाइट इंटरनेट देने का काम कर रही है। न्यूरालिंक, जो इंसानी दिमाग और कंप्यूटर को जोड़ने की कोशिश कर रही है। द बोरिंग कंपनी, जो अंडरग्राउंड ट्रैफिक सिस्टम बना रही है। और 2022 में उन्होंने ट्विटर को $44 अरब में खरीदकर उसका नाम बदलकर X रख दिया। एलन मस्क की जिंदगी हमें बताती है कि गरीबी, परेशानियां और ताने किसी इंसान की सफलता को रोक नहीं सकते। जरूरत होती है जुनून, पागलपन और हार न मानने वाली हिम्मत की। उन्होंने एक बार कहा था, अगर कुछ जरूरी है तो मैं उसे जरूर करूंगा, चाहे सफल हो जाऊं या असफल। आज एलन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में से एक है। लेकिन उनकी शुरुआत एक ऐसे लड़के से हुई थी जो अकेला था, गरीब था और किताबों में खोया रहता था। कहानी यही सिखाती है, जो सपने देखते हैं वो अलग होते हैं, लेकिन जो उन्हें सच कर देते हैं वही इतिहास बनाते हैं। क्या आपने कभी ऐसा इंसान देखा है जो रॉकेट बनाता है, कार बनाता है, ब्रेन में चिप लगाता है और फिर भी टाइम निकालकर ट्विटर पर मीम्स भी पोस्ट करता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोन मस्क की, उस पागल वैज्ञानिक की जिसने दुनिया को बदलने की ठान ली है। बचपन में वो काफी अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट थे। किताबें उनके सबसे अच्छे दोस्त थीं। 9 साल की उम्र तक उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली
और 12 साल की उम्र में खुद का पहला गेम ब्लास्टर बनाकर बेच भी दिया। लेकिन उनका जीवन आसान नहीं था। स्कूल में उन्हें बुली किया जाता था। एक बार तो कुछ बच्चों ने उन्हें इतना पीटा कि वो बेहोश हो गए। एलोन का सपना था अमेरिका जाना और दुनिया बदलना। 1995 में उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पीएचडी शुरू की, लेकिन 2 दिन में ही छोड़ दी क्योंकि उन्हें लगा कॉलेज नहीं, इनोवेशन दुनिया बदलता है। उन्होंने अपने भाई किम्बल के साथ पहला स्टार्टअप Zip2 शुरू किया। ये ऑनलाइन सिटी गाइड था। कुछ सालों में कॉम्पैक्ट ने इसे $300 मिलियन में खरीद लिया। एलोन को मिले करीब $22 मिलियन। अब एलोन मस्क अरबपति थे, लेकिन उन्होंने रुकना नहीं सीखा था। उन्होंने फिर X.com नाम से एक ऑनलाइन बैंक शुरू किया, जो बाद में पेपैल बन गया। 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया। अब एलोन को पैसा मिला और एक सपना, मंगल पर इंसान भेजने का। उन्होंने स्पेस एक्स की नींव रखी। लोगों ने कहा, रॉकेट साइंस तुम्हारे बस की बात नहीं। पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। कंपनी दिवालिया होने के कगार पर आ गई, लेकिन चौथा लॉन्च सफल रहा और फिर नासा ने भी उन पर भरोसा कर लिया। स्पेस एक्स आज पहला ऐसा प्राइवेट संगठन है जिसने इंसानों को अंतरिक्ष में भेजा। उनका उद्देश्य है मार्स पर कॉलोनी बसाना। हाँ, सुनने में पागलपन लगता है, लेकिन मस्क के लिए यह मिशन है। मस्क ने सिर्फ अंतरिक्ष नहीं, जमीन को भी बदलने की ठानी। टेस्ला के जरिए उन्होंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को झटका दिया। लोग कहते थे इलेक्ट्रिक कार कभी नहीं चलेगी। मस्क ने मॉडल S, मॉडल X, मॉडल 3 और अब साइबर ट्रक जैसी कारें बनाकर सबको गलत साबित कर दिया। आज टेस्ला एक $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। स्पेसएक्स और टेस्ला के अलावा मस्क ने और भी कई क्रेजी प्रोजेक्ट्स शुरू किए। न्यूरालिंक, इंसानी दिमाग में चिप लगाकर कंप्यूटर से जोड़ना। द बोरिंग कंपनी, शहरों के नीचे टनल बनाना ताकि ट्रैफिक खत्म हो। स्टारलिंक, पूरी दुनिया को सैटेलाइट इंटरनेट देना। ट्विटर, अब एक्स, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को एक्स नाम देकर सब कुछ बदल देना। कुछ लोग उन्हें पागल कहते हैं, कुछ ग्लोबल हीरो, लेकिन सच ये है कि एलोन मस्क ने हमें ये दिखा दिया कि एक इंसान अगर ठान ले तो वो पृथ्वी छोड़कर भी कुछ भी कर सकता है। वीडियो अच्छा लगा होता, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दक्षिण अफ्रीका में एक डराए गए बच्चे से लेकर अंतरिक्ष, ऊर्जा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य बदलने वाले इंसान तक, एक ऐसा नाम जो दुनिया भर में प्रशंसा, विवाद और जिज्ञासा को जन्म देता है। एलियली कंपनी Zip2 को कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इसके बाद IX.com, जो बाद में एक मर्जर के बाद पेपाल बन गई। वर्ष 2002 में eBay ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और यहीं से एलोन मस्क की असली दौलत की शुरुआत हुई। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। वे वाकई में दुनिया को बदलना चाहते थे, सिर्फ सोच में नहीं, असलियत में। मस्क ने 2002 में स्पेसएक्स की स्थापना की, एक मिशन के साथ, मानव जीवन को बहुग्रहीय बनाना। आलोचकों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन 2008 में स्पेसएक्स पहली ऐसी निजी कंपनी बनी जिसने रॉकेट को सफलतापूर्वक कक्षा में पहुंचाया। लगभग उसी समय उन्होंने टेस्ला मोटर्स के साथ अपनी यात्रा शुरू की और अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगा दी। 2012 में टेस्ला ने मॉडल S लॉन्च की, ये साबित करते हुए कि इलेक्ट्रिक कारें भी ताकतवर, स्टाइलिश और स्मार्ट हो सकती हैं। जो कंपनी कभी दिवालिया होने के कगार पर थी, वही टेस्ला अब $1 ट्रिलियन वैल्यू तक पहुंच गई और मस्क बन गए दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। एलन मस्क सिर्फ एक अरबपति नहीं है, वे साहसी सोच, असंभव लक्ष्यों और लगातार मेहनत का प्रतीक है। कुछ लोग उन्हें पसंद करते हैं, कुछ आलोचना करते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता। जैसा कि उन्होंने खुद कहा था, जब कोई चीज बहुत जरूरी हो तो आप उसे करते हैं, चाहे आपके जीतने की संभावना कम ही क्यों ना हो। नमस्कार, आज हम देख रहे हैं कुछ दिलचस्प डेवलपमेंट्स एलोन मस्क की तरफ से। एक नई राजनीतिक पार्टी, अमेरिका पार्टी बनाने का आइडिया।
वही एलॉन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स, एक्सएआई वाले और एक्स के मालिक भी। जी हाँ, और ये वही हैं जिन्होंने पहले अमेरिका पीएससी से 2024 में ट्रंप के कैंपेन के लिए काफ़ी पैसा दिया था, और वो ट्रंप के डोज यानी सरकारी दक्षता विभाग उसको भी हेड कर चुके हैं। तो पॉलिटिक्स में नए नहीं है ये। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये नई पार्टी की बात क्यों आई, इसका असल मकसद क्या है, और क्या ये सच में अमेरिकी पॉलिटिक्स में कुछ बदलाव ला पाएगी। सुनने में तो यही आ रहा है कि मस्क इसे दोनों, मतलब डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों के एक विकल्प की तरह पेश करना चाहते हैं। हाँ, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये कोशिश अमेरिका का जो बरसों पुराना 2 पार्टी सिस्टम है उसे सच में कोई चैलेंज दे पाएगी? चलिए जरा देखते हैं कि इन सोर्सेज में क्या तर्क दिए गए हैं, क्या एनालिसिस है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? लगता वो जो जुलाई 4 को ट्रंप ने एक बिल साइन किया था, वन बिग ब्यूटीफुल बिल, उसने कुछ चिंगारी लगाई, खरबों डॉलर के टैक्स कट्स और खर्च वाला बिल था वो। जी हाँ, बिल्कुल। मस्क ने उसकी कड़ी आलोचना की थी, कहा था कि ये अमेरिकी कर्जे के लिए तो मतलब पूरी तरह पागलपन है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दोनों पार्टियों को, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को, एक तरह से यूनी पार्टी कह दिया। यूनी पार्टी मतलब कि भाई बड़े खर्चों के मामले में दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, उनका ये मानना है। और इसी माहौल में उन्होंने एक्स पर अपने फॉलोअर्स से पूछा, एक पोल किया। अच्छा, उनके तो बहुत फॉलोअर्स हैं, करीब 22 करोड़। क्या निकला उस पोल में? हाँ, नतीजा काफ़ी कह सकते हैं कि सपोर्टिव था। करीब 80% लोगों ने कहा कि हाँ, एक नई पार्टी होनी चाहिए, जो मस्क के हिसाब से बीच के 80% लोगों की आवाज़ बने। तो ये जो अमेरिका पार्टी है, इसका मकसद यही बताया जा रहा है कि भाई राजनीतिक ध्रुवीकरण कम हो और फोकस किस पर हो? वित्तीय अनुशासन, कम नियम कानून, फ्री ट्रेड, और हाँ, स्किल्ड लोगों का इमिग्रेशन और सरकारी बर्बादी रोकना। बीच के 80%, ये तो बहुत बड़ा तबका हुआ। तो ये अमेरिका पार्टी इसको मतलब इसे हासिल कैसे करेगी? क्या पूरे देश में चुनाव लड़ने का प्लान है? नहीं, यहीं पर बात थोड़ी अलग है। जो सोर्सेज बता रहे हैं उसके हिसाब से उनका इरादा पूरे देश में एक साथ लड़ने का नहीं है, बल्कि वो कुछ गिनी चुनी लेकिन अहम सीटों पर फोकस करना चाहते हैं। शायद सीनेट की 2-3 सीटें और हाउस की 8-10। बस इतनी सी? इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अगर कांग्रेस बटी हुई हो, जैसा कि अमेरिका में अक्सर देखने को मिलता है, तो इतनी कम सीटें भी किंग मेकर बन सकती हैं। मतलब कोई कानून पास कराना हो या रोकना हो तो ये सीटें बहुत अहम हो सकती हैं। कम सीटों से ज्यादा असर डालने की रणनीति है ये। सुनने में तो ये स्ट्रैटेजी इंटरेस्टिंग लग रही है, पर क्या ये वाकई जमीन पर उतनी आसान होगी? लोग क्या सोच रहे हैं और क्या-क्या अड़चनें आ सकती हैं? देखिए, एक हालिया पोल का जिक्र मिलता है जिसमें करीब 40% अमेरिकी कहते हैं कि वो ऐसी पार्टी को सपोर्ट करने की बहुत या कुछ संभावना देखते हैं। ये नंबर इंडिपेंडेंट्स और रिपब्लिकन पुरुषों में और भी ज्यादा है, करीब 57%। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, ये बात भी सही है। जैसे क्या है सबसे बड़ी रुकावटें? पहली और शायद सबसे बड़ी है अलग अलग राज्यों में पार्टी को बैलेट पर लाना, मतलब चुनाव लड़ने की इजाजत हासिल करना। हर राज्य के अपने सख्त नियम हैं, कहीं हजारों सिग्नेचर चाहिए, कहीं लाखों। ये बहुत मुश्किल काम है। और पैसों का क्या? मस्क के पास तो बहुत पैसा है। हाँ, पैसा है, लेकिन दूसरी चुनौती यही है कैंपेन फाइनेंस के नियम। अमेरिका में आप एक राज्य में एक साल में करीब $10,000 ही डोनेट कर सकते हैं पार्टी को। तो मस्क अपनी जेब से असीमित पैसा नहीं जोक सकते, जैसा शायद लोग सोच रहे हों। ये एक लिमिटेशन है। अच्छा, और तीसरी चुनौती? वो अमेरिकी सिस्टम खुद 2 पार्टियों वाला है। बिल्कुल, वो तीसरी बड़ी चुनौती है। अमेरिकी राजनीति का जो ढांचा है वो 2 पार्टियों को ही फेवर करता है। इतिहास देखें तो तीसरी पार्टियां अक्सर स्पॉइलर बन जाती हैं। स्पॉइलर मतलब वो जीतती तो नहीं है, पर किसी एक बड़ी पार्टी के वोट काट लेती हैं, जिससे दूसरी पार्टी को फायदा हो जाता है। इसे कभी-कभी पेरो इफेक्ट भी कहते हैं, रॉस पेरो के चुनाव अभियान के बाद। इसी वजह से बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स वो शक कर रहे हैं कि ये पार्टी कितनी कामयाब होगी। तो अगर इतनी चुनौतियां हैं तो फिर आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? मतलब फौरन क्या करने का प्लान है? सोर्सेस के मुताबिक अगले कदम होंगे पार्टी का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कराना, फिर कुछ चुने हुए राज्यों में बैलेट पर आने की कोशिशें शुरू करना, और जाहिर है फंडरेजिंग शुरू करना। और अगर ये शुरुआती मुश्किलों से पार पा लेते हैं तो फिर मान लीजिए अगले कुछ सालों में 2026 के चुनावों तक, तब उनका लक्ष्य होगा 2026 के जो मिड टर्म चुनाव है उनमें कुछ खास कांग्रेसी सीटों की पहचान करना
और वहां पर जीतने लायक कैंडिडेट्स को सपोर्ट करना ताकि संसद में थोड़ी लेवरेज मिल सके, ताकत मिल सके। और क्या लंबे समय में जैसे 2028 तक राष्ट्रपति चुनाव लड़ने का भी इरादा हो सकता है? ये मुमकिन है। अगर पार्टी को शुरू में कुछ कामयाबी मिलती है तो लॉन्ग टर्म में वो जरूर चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बने, अपना पॉलिसी एजेंडा सिर्फ पैसों के मुद्दों से आगे बढ़ाएं। और हाँ, हो सकता है 2028 में प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी उतार दें, पर ये सब अभी अगर और मगर वाली बातें हैं। तो कुल मिलाकर और जो बात समझ आ रही है वो ये कि एलॉन मस्क की अमेरिका पार्टी ये उनके मौजूदा सिस्टम से मोहभंग का नतीजा है, खासकर सरकारी खर्चों को लेकर। और इसमें ट्रंप के साथ जो हाल में उनकी अनबन हुई उसने भी शायद एक रोल निभाया है। और ये पूरी चीज उनकी ऑनलाइन फॉलोइंग और पैसों पर टिकी है। जी हाँ, और इसका जो सबसे खास पहलू है वो है ये स्ट्रैटेजी कि पूरे देश पर फोकस न करके कुछ चुनिंदा सीटों पर ध्यान देना। ये कागज पर तो समझ में आता है कि कम रिसोर्स में ज्यादा असर कैसे हो, लेकिन ये कामयाब तभी होगी जब पार्टी इन बड़ी कानूनी, लॉजिस्टिक और रणनीतिक बाधाओं को पार कर पाएगी। सही कहा। तो आखिर में सोचने वाली बात यही रह जाती है, क्या ये जो नई रणनीति है कुछ सीटों पर फोकस करने वाली, ये वाकई अमेरिकी राजनीति में शक्ति संतुलन को बदल पाएगी, या फिर ये भी इतिहास में एक और छोटा मोटा राजनीतिक प्रयोग बनकर रह जाएगी? इस पर आगे सोचना होगा। इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह जानकारीपूर्ण और रोचक लगा होगा। कृपया हमारे पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, रेटिंग या रिव्यू दें और इस एपिसोड को अपने दोस्तों या परिवार के साथ जरूर शेयर करें। सुनने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी ट्रूथ टॉक्स हिंदी पर।